हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे मृदा जल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल वाटर। ठीक है, तो आज का जो अपने टॉपिक है वह है मृदा जल, सॉइल वाटर के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना अंत तक, तो आपको लगातार चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसी कंफ्यूजन को हम सॉल्यूशन में बदलने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखिए बात करेंगे मृदा जल की, बात करते हैं मृदा जल कि मृदा जल होता क्या है। देखिए मृदा जल जो है, मृदा में पाया जाने वाला जल मृदा जल कहलाता है, या फिर यूं कह लें कि मृदा में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। ठीक है, तो इसके यदि परिभाषा की बात की जाए तो इतनी इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि मृदा में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। अब यह जो जल होता है यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इसके कई रूप होते हैं। जैसे देखिए इसे कई अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, कई अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। जैसे इसका पहला आता है आपका आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? आर्द्रता ग्राही जल। और देखिए आर्द्रता ग्राही जल को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता ग्राही जल को हम इंग्लिश में हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए आर्द्रता ग्राही जल मीन्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में यदि हम बात करें तो आर्द्रता ग्राही जल वह जल जो आपका यह जल होता है, आर्द्रताग्राही जल, यह आपके मृदा कणों के चारों तरफ, यह जो है आपके मृदा कणों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि यह जो है आर्द्रताग्राही जल, यह मृदा में पाया जाने वाला वह जल है जो मृदा कणों के चारों तरफ, मृदा कणों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है, आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। और यह जल जो है 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब, 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। कितने पर? 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, या इसे हम इंग्लिश में कहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह जो है धारित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझना है आपको कि जो आर्द्रता ग्राही जल है वह आपके मृदा कणों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है, जो कि 31 से 10,000, कितने? 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जो आपके जल होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका आर्द्रताग्राही जल है वह कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, तो वह जो है आपका 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। और देखिए आर्द्रताग्राही जल जो है यह आपका पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। यदि हम इसे इंग्लिश में कहें तो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, मीन्स पौधों के लिए यह जल उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, पौधे इस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला आता है आपका केशिका जल। देखिए केशिका जल, केशिका जल को हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। कैपिलरी वाटर कहते हैं इंग्लिश में, जैसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए केशिका जल की यदि हम बात करें तो केशिका जल वह जल होता है जो आपका 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर धारित होता है। कितने पर? 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। अब देखिए 1/3 को यदि हम दूसरी भाषा में लिखें तो 0.33 भी लिख सकते हैं। तो यदि आपको 1/3 को कहीं कहीं पर 0.33 भी लिखा मिले तो आप जो है वहां पर कंफ्यूज मत होना, बिकॉज 1/3 को हम 0.33 भी लिख सकते हैं। तो 0.33 कहें या 1/3 कहें, बात एक ही है। तो 1/3 या 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। अब यदि इसमें हम बात करें इसके थ्योरी की, तो देखिए 1/3 इसे हम कहते हैं क्षेत्र धारिता, इसे हम कहते हैं क्षेत्र धारिता। ठीक है, और 31 वायुमंडलीय दाब वह जल जो 31 वायुमंडलीय दाब को हम कहते हैं आर्द्रता गुणांक। क्या कहते हैं? आर्द्रता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यदि आप परिभाषा की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह जल जो क्षेत्र धारिता या क्षेत्र क्षमता भी इसे कह सकते हैं। तो क्षेत्र धारिता या क्षेत्र क्षमता से आर्द्रता गुणांक के बीच में
जो जल उपस्थित होता है उसे हम केशिका जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं? उसे हम केशिका जल कहते हैं। और यह जल जो है यह आपका पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कौन सा जल? जो आपका केशिका जल होता है वह पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए, थोड़ा समझ लीजिए कि 1/3 को हम कहते हैं क्या? क्षेत्र धारिता या क्षेत्र क्षमता। और कितने के बीच में? 31 वायुमंडलीय दाब। तो 31 को हम कहते हैं आर्द्रता गुणांक। क्या कहते हैं? आर्द्रता गुणांक। तो देखिए क्षेत्र क्षमता या क्षेत्र धारिता से आर्द्रता गुणांक के बीच में जो जल पाया जाता है उसे हम कहते हैं केशिका जल। क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। और यदि हम कुछ इस प्रकार से कहें कि 1/3 वायुमंडलीय दाब से या 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं केशिका जल। पौधे इसी जल का उपयोग करते हैं या इसी जल को पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात आई कि जो आपका पौधे केशिका जल होता है क्या उसका पौधे पूरे रूप से उपयोग कर लेते हैं? तो देखिए थोड़ा हम आपको बता दें कि जो केशिका जल होता है पौधे उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बात आई तो कौन से जल का पौधे प्रयोग करते हैं? तो वह जल जिस जल का पौधे प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्राप्त जल। क्या कहते हैं? प्राप्त जल, जो कि एक आपका केशिका जल का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? केशिका जल का ही भाग होता है। अब देखिए यह कहां पर स्थित होता है? यह 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। कितने पर? 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। ठीक है, प्राप्त जल वह जल जो 1/3 से 15 वायुमंडलीय ताप पर धारित होता है प्राप्त जल कहलाता है। और प्राप्त जल ही पौधों के लिए केशिका जल के अंदर पाया जाने वाला जल जो कि प्राप्त जल होता है, यही जल पौधों के लिए उपयोगी होता है। वैसे तो केशिका होता है, लेकिन यदि हम केशिका जल के बाद यदि हम बात करें कि केशिका जल के अंदर भी कोई एक ऐसा जल बताइए जो कि पौधों के लिए उपयोगी होता है, तो वह होता है प्राप्त जल। बिकॉज यह 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। और देखिए यहाँ पर हम बता दें कि 1/3 को तो हमने आपको बताया कि इसे क्षेत्र क्षमता या क्षेत्र धारिता कहते हैं। लेकिन बात आई कि 15 वायुमंडलीय दाब को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो 15 वायुमंडलीय दाब को हम कहते हैं स्थिर मुरझान बिंदु। क्या कहते हैं? स्थिर मुरझान बिंदु कहते हैं। यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहें तो PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल प्राप्त जल कहलाता है, जो कि केशिका जल का ही भाग होता है, जो कि पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, यह कहां से यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र क्षमता या क्षेत्र धारिता से स्थिर मुरझान बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राप्त जल कहते हैं। या कहा जाए कि 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल क्या जल कहलाता है? तो जो है प्राप्त जल कहलाता है। 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल केशिका जल कहलाता है। और 31 वायुमंडलीय दाब से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल आपका आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जो है आपका केशिका जल क्या होता है और प्राप्त जल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 3 पर आता है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। देखिए गुरुत्वीय जल के बारे में यदि हम बात करें तो आपका गुरुत्वीय जल जो होता है यह आपका 1/3 से भी कम, यह आपका 1/3 से भी कम, 1/3 से भी कम यानी कि लेस देन 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। कितने पर? 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, इसीलिए इसे गुरुत्वीय जल कहा जाता है। और गुरुत्वीय जल होने का इसका एक कारण है कि यह जल जो है मृदा में नीचे की ओर लगातार रिसता चला जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब यह जल मृदा में लगातार नीचे की ओर मूवमेंट करता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गुरुत्वीय जल। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर लगातार रिसता चला जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गुरुत्वीय जल। और यह कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है? तो यह 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आता है आपका संयुक्त जल। देखिए संयुक्त जल की यदि हम बात करें तो संयुक्त जल वह जल होता है, देखिए पौधों के लिए उपयोगी जल गुरुत्वीय जल भी नहीं होता है। ठीक है, पौधे गुरुत्वीय जल का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, आर्द्रता ग्राही जल का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं और संयुक्त जल का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे सिर्फ और सिर्फ केशिका जल का प्रयोग करते हैं। और यदि बात की जाए केशिका जल के भी अंदर पौधे किसका प्रयोग करते हैं, तो वह जो है आपका प्राप्त जल का प्रयोग करते हैं। देखिए बात करें यदि हम
गुरुत्वीय जल, तो गुरुत्वीय जल हमने आपको बताया 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यह जो है पौधों के लिए अपर्याप्त जल होता है और यह तीसरा रूप होता है। संयुक्त जल की बात की जाए तो संयुक्त जल में वहीं पर आ जाइए आर्द्रग्राही जल। आर्द्रग्राही जल जो है वह आपका कहां पर हमने बताया था, मृदा कणों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो जब यह पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा जो जल, जितना भाग आर्द्रग्राही जल का जितना भाग ऊपर उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, उसके बाद जितना भी उसमें मृदा कणों के उड़ने से, मृदा कणों में पतली झिल्ली के रूप में जितना जल बचा रहता है, वाष्पीकरण के द्वारा उड़ नहीं पाता है, वही जल आपका कौन सा जल, वही जल आपका संयुक्त जल कहलाता है। क्या कहलाता है, वही जल आपका संयुक्त जल कहलाता है। ठीक है, तो संयुक्त जल जो है यही जल होता है कौन सा, कि जो है आपका जो आर्द्रग्राही जल यानी कि मृदा कणों के चारों तरफ पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है और वह जल जो है वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उड़ जाता है, भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो जल की वह मात्रा जो मृदा कणों के चारों तरफ पतली झिल्ली के समान उपस्थित होती है और वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पीकृत नहीं हो पाती है और वह मृदा कणों में ही रह जाती है, वही जल आपका कौन सा जल, संयुक्त जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है, संयुक्त जल कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे, लगातार इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे। यदि हम आपको एक बार फिर से रिकैप करके बताएं तो आर्द्रग्राही जल वह जल जो कि आपके पतली झिल्ली के समान एक मृदा कण के चारों तरफ उपस्थित होता है, आर्द्रग्राही जल कहलाता है। यह जल 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। कितने पर, 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, आर्द्रग्राही जल कहलाता है। ठीक है, केशिका जल की यदि हम बात करें तो केशिका जल जो होता है वह आपका 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। 1/3 को हम क्षेत्र क्षमता या क्षेत्र धारिता कहते हैं और 31 वायुमंडलीय दाब को हम आर्द्रता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इतने पर यह धारित होता है और यह जो है पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें प्राप्त जल की तो कोशिका जल का ही यह एक भाग होता है, केशिका जल का ही यह एक भाग होता है प्राप्त जल, जिसे हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। प्राप्त जल जो होता है वह आपका 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। 1/3 को हम कहते हैं क्षेत्र क्षमता या क्षेत्र धारिता, 15 वायुमंडलीय दाब को हम कहते हैं स्थायी मुरझान बिंदु या इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वह वहां पर उपस्थित होता है और इसी का पौधे पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आई गुरुत्वीय जल की, तो गुरुत्वीय जल जो होता है यह 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। कितने पर, 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। यह जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर मूवमेंट करता रहता है, रिश्ता चला जाता है, इसीलिए इसे गुरुत्वीय जल कहा जाता है। संयुक्त जल की बात करें तो जो जल वाष्पीकृत होने से बच जाता है और मृदा कणों में चिपका रहता है, वही जल आपका संयुक्त जल कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लगातार ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और देखिए कम समय में हमने ज्यादा चीजें आपको समझा दी, आपका शायद है कि कंफ्यूजन जो है वह दूर हो गया होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और जितना भी हो सके इसे शेयर अवश्य करें। ठीक है, लगातार इसे शेयर करते रहें और हमारे चैनल से यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है हमसे लगातार जुड़े रहें। ठीक है, तो देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।